हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने स्क्वायर रूट में डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने सीखे थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या 3 डेसिमल प्लेसेस अगर फाइंड करने हो, 2 डेसिमल प्लेस एंड 3 डेसिमल प्लेस, किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर रूट फाइंड करना हो अप टू 2 डेसिमल प्लेस और 3 डेसिमल प्लेस, तो हम आखिर कैसे फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 60.92। 60.92 देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 60.92। ठीक है। अब हमको यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक हमको फाइंड करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट हमको 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना है। तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि ये जो डेसिमल पार्ट है यहाँ पे 4 डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना चाहते हैं तो डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, 4 डिजिट्स। तो यहाँ पे हम 20 और लगा देंगे, तो ये 4 डिजिट 4 डेसिमल पार्ट का बन गया। अगर यहाँ पे होता क्वेश्चन 3 डेसिमल प्लेस का फाइंड करिए, तो हमें यहाँ पे 6 डिजिट बनानी पड़ती। हमें डेसिमल पार्ट में यहाँ पर 6 डिजिट बनानी पड़ती, क्योंकि 6 का अगर हम आधा करेंगे तो 3 होगा और 4 का आधा 2 होता है। ठीक है, तो अगर 3 का पूछा जा रहा है तो उसका जस्ट डबल कर दीजिए। 3 डिजिट अगर पूछा जा रहा है तो आप डबल कर दीजिए। डबल डिजिट्स होने चाहिए डेसिमल पार्ट में, मतलब 6 zeros। ठीक है, अगर यहाँ पर होता दैट वी हैव टू फाइंड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के लिए हम क्या करते हैं, इस नंबर में हम यहाँ पे इसका जस्ट डबल मतलब 8, हमें यहाँ पे 8 डिजिट्स बनानी पड़ती। तो 1 2 तो ये दे रखी हैं, 1 2 दे रखी है, 2 दे रखी हैं, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से फिर हम क्वेश्चन को बनाते। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन था हमारा बेसिकली कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना था। हमें स्क्वायर रूट 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करना था। तो 2 डेसिमल प्लेस तक हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 2 हमने 4 डिजिट्स बना दी। ठीक है, हमने यहाँ पे 4 डिजिट्स डेसिमल पार्ट में हमने 4 डिजिट्स बना दी, 4 डिजिट्स हमने बना दी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब इसके बाद हमने सीखा था कि हमें 2 नंबर्स के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो हम 2 नंबर्स का पेयर बना लिया, यहाँ पर भी हमने 2 नंबर्स का पेयर बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम बिल्कुल पुराने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुराने तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन को 60 है तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम नंबर लिखना है, यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेम नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेम नंबर लिखना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। 7 7 जा 49 बनेगा, छोटा बनेगा। 8 8 जा 64 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें 7 7 जा लेना पड़ेगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 7 7 7 जा 49। अभी हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर 11। इसके बाद हम नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट पेयर हमारे पास है 92। अब इसके बाद हमने सीखा था कि हम ऊपर वाले नंबर का ट्वाइस कर देते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा 14। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेम नंबर राइट करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने 92 कॉपी कर लिया और डेसिमल है, तो अब ये यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे हम। ठीक है, 14 आ गया। 14 के बाद हमें सेम
और सेम नंबर की यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ वाले नंबर और यहाँ वाले नंबर की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये डिजिट्स सेम होनी चाहिए। तो कर के देख लेते हैं 14, और इसलिए करेंगे जिससे कि हम इस नंबर को डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो 14, सपोज करिए हमने 7 7 लिख दिया, 7 7 ज़ा 49, 28 एंड 4 32, 7 एंड 3 10। सो 1029 आ रहा है, छोटा है 14। अब इसी नंबर के आगे हम दूसरा नंबर लगाते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर से देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो 8 और 8 लिखा हमने, 8 8 जा 64, 32 एंड 6 38, 8 एंड 3 11। ये नंबर एकदम ठीक है। ठीक है, 1184 एकदम ठीक जा रहा है। चेक कर लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 32 और 6 38, 8 एंड 3 11। ठीक है, ये नंबर अब हम ले सकते हैं क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। ठीक है, इससे आगे अगर मैं यहाँ पे 9 और 9 लिखूंगा तो वो नंबर बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको मैं नहीं लूंगा। तो देख लेते हैं, हम यहाँ पर भी लिखेंगे 8 और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 8। ठीक है, क्योंकि हमारा 8 8 जा बन रहा था। ठीक है, तो हम 8 8 जा लिखेंगे तो बनेगा 1184। देखिए यहाँ पर 1184 लिखा हुआ था, 1184 लिखा हुआ था, तो हमने उसी को यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं तो मिलेगा 8। नेक्स्ट यहाँ पे बच जाएगा 0 और फिर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, अब हम नेक्स्ट डिजिट को कॉपी कर लेंगे, 0 0, और पुराने तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इस नंबर का दुगना हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो 78 2 जा होता है 7 2 14 एंड 1 15, 156 16, तो 156 बनता है। तो हम यहाँ पर अब लिख लेंगे 156 और फिर से हमें सेम नंबर लिखना पड़ेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर अब हमें सेम नंबर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो कर लेते हैं 156 और फिर हमें सेम नंबर लगाना पड़ेगा। अब आप ध्यान रखिएगा, ये पूरा पूरा नहीं जाएगा क्योंकि ये डेसिमल वाला नंबर है और ये ऐसा नंबर है जिसमें कि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये वैसे जाएगा नहीं मुझे लगता है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम 1 और 1 लिखेंगे यहाँ पर तो ये नंबर हमारा बन जाएगा 1 6 5 एंड 1। तो ये तो बड़ा हो जाएगा नंबर, ये नंबर बड़ा हो रहा है इससे 800 से। तो हमें फाइनली यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 0 और 0। तो जब हम 0 0 लिखेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर और यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक है, सो ये 0 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 60.92 का स्क्वायर रूट होता है 7.80। 7.80, दिस इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3.8। इसके भी हमें 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड करने हैं। तो 2 डेसिमल प्लेस तक अगर फाइंड करने हैं तो हमें डेसिमल पार्ट में
4 डिजिट्स बनानी पड़ेंगी। अगर 2 डेसिमल प्लेस का आंसर आपको चाहिए तो आपको इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, मतलब आपको डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट्स बनानी पड़ेंगी। तो बना लेते हैं। एक डिजिट तो पहले ही दे रखी है 8, 3 और लिख लेते हैं 1 2 एंड 3, ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद हमें सेम नंबर के पेयर बनाने पड़ेंगे, 2 नंबर्स के। 2 नंबर्स के पेयर हमारे बन गए। इधर तो अगर नहीं भी बनेगा पेयर तो चलेगा, ठीक है। इधर चाहे 1 नंबर का पेयर बने या 2 नंबर्स का पेयर बने, कैसा भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपके 2 नंबर्स के पेयर होने चाहिए, ठीक है। पेयर्स तो यहाँ पर भी होने चाहिए, ठीक है। बट अगर यहाँ पे अब सिंगल डिजिट है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। ये जाएगा 1 से, 1 1 जा 1, रिमाइंडर इज 2, पॉइंट लगा हुआ तो हमने पॉइंट लगा लिया। कॉपी द नेक्स्ट 2 डिजिट्स 8 0। अब 1 का ट्वाइस होता है, 1 का ट्वाइस होता है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और फिर हमें सेम नंबर्स लिखने पड़ेंगे जिससे कि हम 280 को डिवाइड कर सकें। तो 2 और इसके बराबर में हमें सेम नंबर लिखना पड़ेगा। तो वो सेम नंबर हम क्या लिख सकते हैं, सपोज करिए मैं 7 7 ले लेता हूँ। 7 7 49, 14 एंड 4 18। अब ये नंबर छोटा है तो दूसरा ले लेते हैं 28 into 8, so 8 8 just 64, 16 and 6 22। अभी भी छोटा है तो फिर से सेम नंबर ले लेते हैं 9 9 9 9 जा 81, 2 9 जा 18, 18 and 8 26। सो 261 हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। सो वी राइट 9 एंड 9। हमने दोनों जगह क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। और क्या आया अभी हमारा 261, मल्टीप्लाई करके आया 261। अब माइनस कर लेंगे दोबारा से, तो माइनस करके आएगा 9। यहाँ पर अब हो गया 7, ये नंबर अब क्या हो गया 7, 7 माइनस 6 is 1 and 2 minus 2 is 0। खत्म हो गया। Now copy the next 2 zeros and make the twice of 19। इस पूरे नंबर का आप ट्वाइस करेंगे तो 19 का ट्वाइस हो जाता है 38। और फिर से इसके बराबर में आप सेम नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 3 8, फिर सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। तो कोई बड़े नंबर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 19 आ रहा है, तो 6 या 7 6 में या 5 में देख लेते हैं एक बार। 5 5 जा 25, 2 गया कैरी, 5 8 जा 40, 40 एंड 2 42, 3 5 जा 15, 15 and 4 19, 5 5 25, 2 42, 15 and 4 19। तो ये तो बड़ा नंबर आ रहा है तो हमें छोटा नंबर लेना पड़ेगा। तो हम 3 8 के आगे 4 और 4 लगा लेते हैं। तो अब देखते हैं इसको, 4 4 just 16, 32 and 1 33, 12 and 3 15। ये नंबर ठीक है, तो हम 4 और 4 लिखेंगे, ठीक है। 1536 माइनस कर लेंगे तो माइनस करके बनेगा, ये 10 है, ये नंबर बेसिकली 10 हो जाएगा जब कैरी लेगा। तो 10 minus 4, 10 minus 6 is 4। दिस नंबर विल बिकम, दिस 0 विल बिकम
9, अब ये 9 हो गया, ठीक है, क्योंकि जब इसने इसको दिया था तो पहले 10 था, अब ये 9 हो गया। 9 माइनस 3 इज 6, अब ये 9 8 रह गया, 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा आंसर जो हमारा स्क्वायर रूट था, जो हमने शुरुआत में लिया था 3.8, तो इसका स्क्वायर रूट क्या बन रहा है 1.94। आप अगर कैलकुलेटर पे भी चेक करेंगे तो भी आपका यही आंसर शो करेगा। 2 डेसिमल प्लेस तक आपको 1.94 ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने माना था 5, अब हमें 5 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? पहले हम पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमें डेसिमल में बनाना है। तो 5 अगर कोई होल नंबर है और इसे हमें डेसिमल में बनाना है, तो हम डेसिमल में कैसे बनाएंगे? पॉइंट लगा के आगे 0 लगाने पड़ेंगे, और हमें 2 डेसिमल प्लेस तक बनाना है नंबर। आंसर हमें 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 जीरोस लगा लेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इन पे हमें पेयर बनाने पड़ेंगे इनके 2 नंबर्स के, तो 2 नंबर्स का पेयर, 2 नंबर्स का पेयर, और ये बचा रह गया 5, ठीक है। चलिए इसको भी करते हैं। 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ठीक है, हमें फाइंड करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज व्हाट, ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, 2 2 जा 4 बनेगा, माइनस करके आएगा 1। अब देखिए हम नेक्स्ट जीरोस, नेक्स्ट पेयर हम कॉपी कर लेंगे, और अब ये डेसिमल यहाँ पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये नंबर हमने कॉपी कर लिया, तो हमने डेसिमल के बाद वाला नंबर कॉपी कर लिया, तो हम डेसिमल को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा होता है 4, तो हम 4 यहाँ पे लिखेंगे, फिर हमें अगेन सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 और 4 के साथ में हमें सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 4 और 4 लिख लेते हैं, 44 4 जा 16, 16 एंड 1 17। ये तो बड़ा आ रहा है, तो हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं। सपोज करिए हमने 2 ले लिया, हमने इसके बराबर में 4 के बराबर में हमने 2 और 2 लिया, सो 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगर हम यहाँ पे 3 और 3 लेते तो वो नंबर बड़ा हो जाता, तो हम 84 ले लेंगे। सो हमने लिखा 2 और 2, ठीक है। ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स सेम होते हैं, ठीक है। ये वाले नंबर्स और ये वाले नंबर्स सेम होते हैं, ठीक है। तो और इसका आंसर यहाँ पे लिखा जाता है, 84 लिखा। अब माइनस करेंगे, माइनस करके आएगा 16। अगेन हमने सेकंड पेयर को कॉपी कर लिया, 0 0। अब 22 का ट्वाइस क्या होता है? 22 का ट्वाइस क्या होता है? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए 22 को, 22 2 जा होता है 44, तो हम लिखेंगे अब 44, और फिर हमें सेम नंबर लिखने पड़ेंगे, सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आइए करते हैं। तो लिखा है 4 4 और सेम नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो ले लेते हैं। सपोज करिए 3 ले लिया हमने, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 12 एंड 1 13। ये नंबर अभी छोटा बन रहा है, तो बड़ा नंबर ले लेते हैं। 4 4 के आगे अब हम
4 लगाएंगे। ये नंबर छोटा है इससे, ठीक है, तो हमें ये नंबर के बराबर चाहिए या फिर इससे छोटा चाहिए, तो हम 4 लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 = 16, 16 and 1 17, 16 and 1 17। ये नंबर तो बड़ा हो रहा है, सो हम यही वाला नंबर ले लेंगे 1329। माइनस कर लेंगे, सो माइनस करके बनेगा 1, 9 - 2, 9 - 2 is 7, 5 - 3 is 2। तो हमने क्या नंबर लिखा था, हमने 3 और 3 लिया था, तो हम यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी हम 3 राइट कर देंगे, ठीक है। हमारा 3 और 3 आया था, ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी 3 लिखा और यहाँ पर भी 3 लिखा, ठीक है। दोनों तरफ हम लोगों ने 3 और 3 लिखा क्योंकि 3 3 से ही डिविजिबल था। तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या बना, 2.23। 2.23। दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको आज की वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। कल हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स, एक थ्योरम भी है इसमें, उसके बारे में भी हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।